मुझे उम्मीद है अपने बिहार के लोगों से कि इस बार आप सोच समझ कर वोट देंगे। आप जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, आप हमारी भी बात पर गौर के मत दे, बस 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, आप तसव्वुर करिए कि पार्लियामेंट में बुर्के के मामले में आवाज कौन उठाया था, सीए और एनआरसी के बारे में कौन बोला था। मुसलमान तो बहुत नेता थे ना पार्लियामेंट में, कौन बोला था। ट्रिपल तलाक पर पार्लियामेंट के अंदर आवाज कौन उठाया था। वक्फ बिल ये पास हो रहा था तो उस वक्त कितने मुसलमान नेता बैठे थे, सब मुड़ी नीचे करके गद्दारी की मुहर लगाकर बैठे हुए थे। कौन बोला था, जरा आंख खोलिए, आप खुद सोचिए। आप किसी के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद सोच सकते हैं, आप रसूल पाक के उम्मती हैं। आप किसी के अरे गरे नत्थु खैरे के उम्मती नहीं है, आप आका जाने रहमत के उम्मती हैं। आप सोचिए खुद। आपको मालूम भी नहीं होता अगर वक्फ में जो मामला वो वक्फ बिल जो पास हो रहा था, अगर अवैसी नहीं बोलते तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता ये वक्फ बिल पास हो जाता। बड़े बड़े और भी नेता बैठे थे ना, वो भी मुसलमान थे, मैं नाम नहीं लूंगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश का जिला आजमगढ़ हो या बलिया हो या गाजीपुर हो या और भी जो नेता थे, सारे लोग वहां बैठे थे, बस मुंह नीचे करके बैठे थे। साथ किसका दे रहे थे, जो हमारे बुजुर्गों की अमानतों को हड़पने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों का साथ दे रहे थे। आप सोचिए जरा, वो लोग किन का साथ दे रहे थे। उनका साथ दे रहे थे जो अमानतें हमारी मस्जिद के लिए, मदारिस के लिए, उन कामों के लिए दिया जा रहा था जिसकी वजह से रसूल पाक के मेहमान जाकर पढ़कर रसूल पाक की शरीयत को आगे भेजते, यानी मदरसे के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए जिस जमीन पर हम घर बनाते हैं यानी मस्जिद तामीर करते, उन जमीनों को हड़पने के लिए जो लोग कोशिश करते उनका ये साथ दे रहे थे, ये मुसलमान थे। बोला कौन, अवैसी बोले थे। बिल्किस बानो का कोई नाम लेना गवारा नहीं कर रहा था, और भी मुसलमान थे ना, मुंह लटका कर बैठे हुए थे, मुंह में लड्डू था किसी और पार्टी का, और या कर बोलते हैं। यकीनन यही वजह है कि हमारी कौम बर्बाद हुई। यही नहीं, एक तारीख के पन्नों में एक सियाह सच सुन लीजिए। हजरत सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत जब आप मुताला करेंगे मालूम पड़ेगा, उनमें भी गद्दारी करने वाला कोई और नहीं, अपने घर के मुसलमान थे। महमूद पाशा, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, हजरत उस्मान गाजी रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम बड़े बड़े वॉरियर्स जो इस्लाम की तारीख में गुजरे हैं, इनकी जो हुकूमतों में गद्दार थे वो अपने कौम के लोग थे। हुकूमतें खत्म हुई, 6 सदी तक हुकूमतें चली, यानी 600 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। कैसे खत्म हुई, अपने कौम के गद्दारों की वजह से। आज हमारे कौम में लोग दलाली करके, ये कुछ अब तो शायरी के जरिए दलाली करते हैं, शर्म नहीं आती इन अकल के अंधों को। और जो कहते हैं बी टीम ना, चलो रसूल पाक की बारगाह में मैं भी दुआ करूंगा, कसम खुदा के मैं दुआ करूँ, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करूंगा, आका से शिकायत करूंगा। अगर तुम कहते हो बी टीम ना, चलो दुआ करो, तुम्हारी भी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तुम कहते हो बी टीम ना, चलो दुआ करो, हुजूर पाक से बड़ी बारगाह दुनिया में किसी की नहीं, चलो आका की बारगाह में वही कहना कि बी टीम है अवैसी। और एक साहब तो ये कह रहे थे कि अवैसी खुद गोली चलवाएं अपनी गाड़ी पर। ओ शर्म कर लो अकल के अंधो, शुक्र करो कि वो तुम्हारे साथ मामलात नहीं हुए। अरे तुम्हारे अब घर वालों के परेशानी में वो बंदा आया तुम्हारे पास, शर्म नहीं आती है बात कहने में। इन लोगों की जमीर मर चुकी है, खत्म है मामला। कह रहे कि खुद गोली चलवाया था अपनी गाड़ी पर, अस्तगफिरुल्लाह, शर्म आनी चाहिए इनको। अरे किस चीज की कमी है, तुमसे ज्यादा उसके पास दौलत है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हलाल वाला है। अरे तुमने जो काम नहीं किए अपने दूसरी जगह, पूर्वांचल हो या बिहार हो, या काम जो नहीं किए हो, उससे ज्यादा हॉस्पिटल खोल। तुम्हारे नाम का कोई हॉस्पिटल है बता दो, तुम जो मुफ्त इलाज करवाते हो। 30,000 बच्चों का पढ़ाता है बंदा, उसमें से गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे, कुछ वो बच्चे जिनके माँ बाप में से कोई एक इंतकाल कर, कुछ वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप एक बड़ी बीमारी में मुलविस है। अरे यार आप आंखें खोलो। उसको कह रहे हो तुम काम क्या किए हो, तुम दलाली करने के अलावा। यकीन माने तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा कभी इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इस बार बिहार के हमारे प्यारे मुसलमान, मैं दिल से गुजारिश करता हूँ आप में से जितने लोग काबिल अदब है, काबिल ताज़ीम है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें, आपको अगर कोई बहकाता भी है 10,000 20,000 तक दे कि चलो एक रात के बाद बस वोट देना तो है, एक उंगली तो रखनी नहीं। आप आने वाले 5 साल नहीं बल्कि कई सालों का सोचिए, ये एक बार जीत जाएंगे तो हमेशा जीतते रहेंगे। इसलिए आप 20-25,000 कोई भी दे, तो ये मुझे यकीन है कि आपका ईमान मजबूत है, आप किसी को नहीं देंगे। अरे हर मामले में आवाज जब अवैधी उठाते तो आपकी दूसरे को क्यों वोट देंगे, क्यों वोट देंगे भाई। ये लोग तो आपका नाम लेना गवारा नहीं करते, पार्लियामेंट में नाम लिया जाता है दुश्मनों के तौर पर। लेकिन एक सच्चा और इंसाफर और जमहूर
قانون کو ماننے والے کے طور پر کوئی نام لیتا ہے مسلمانوں کا تو وہ ویسی ہیں. ایک کو تو ویسے مسلمانوں نے ہرا دیا، امتیاز جلیل کو، اللہ رحم فرمائے. مجھے امید ہے کہ بہار کے لوگ اس بار انصاف سے فیصلہ لیں گے. السلام علیکم.